Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी परसों हमने आप लोगों को बताया था मेल इनफर्टिलिटी के एक कोज़ और सबब के बारे में। हमने पिछली कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया है अभी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि मेल इनफर्टिलिटी को जब हम लोग इवेलुएट करते हैं, जब हम उसकी डायग्नोसिस प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि स्पर्म कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, एक वीडियो में डिस्कस किया था। इसी तरीके से स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोटेलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, और अभी परसों की वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पर्म एग्लूटिनेशन के बारे में, है ना, कि स्पर्म एग्लूटिनेशन क्या होता है। बहुत डिटेल में हमने स्पर्म एग्लूटिनेशन के बारे में डिस्कस किया कि स्पर्म एग्लूटिनेशन होता क्या है, स्पर्म एग्लूटिनेशन कितनी तरह का होता है, उसकी कितनी ग्रेड्स होती हैं, स्पर्म एग्लूटिनेशन के कॉजेज़ और असबाब क्या होते हैं, और इसी तरीके से इसके इलाज और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में अभी परसों की वीडियो में डिस्कस किया था। वो आप वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो उसको ज़रूर देखिए। स्पर्म एग्लूटिनेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसके बारे में फिर कंफ्यूज होते हैं। इसकी एक टर्म और आती है जिसको हम लोग स्पर्म एग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि स्पर्म एग्लूटिनेशन और एग्रीगेशन में क्या फ़र्क है बेसिकली, और इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है। इसी तरीके से स्पर्म एग्रीगेशन जो होता है ये होता क्या है, किस तरीके से एग्लूटिनेशन में और इसमें फ़र्क है वो क्या है, ये चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एग्रीगेशन अगर है आपको तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, बेसिकली हम किस सूरत में एग्लूटिनेशन कहते हैं और किस सूरत में हम इसको एग्रीगेशन कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो एग्लूटिनेशन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया ही था पहले, थोड़ा सा उसका रिव्यू दे देते हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए और आज की वीडियो जो है प्रॉपर वे में आपकी समझ में आ सके। एग्लूटिनेशन क्या होता है कि जब हमारे स्पर्म रिलीज़ होते हैं, इजैकुलेशन जब होता है, इंजाल है ना, जब सीमेन खारिज होता है, निकलता है, डिस्चार्ज होता है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या है कि स्पर्म जब निकलते हैं साथ में तो वो फ्रीली मूवेबल होते हैं और तेज़ी के साथ वो उनकी जो मूवमेंट होती है, जो मोटेलिटी होती है, उसके थ्रू वो लोग मूव करते हैं सर्विक्स की तरफ। ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। लेकिन एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि उनकी मोटेलिटी जो होती है, जो उनकी मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगती है। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी लोगों में होती है। ये होता है एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि एग्लूटिनेशन कई तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अटैचमेंट हेड टू हेड होता है एक तरह के ये, दूसरा ये कि बॉडी टू बॉडी अगर अटैचमेंट होता है, या फिर टेल टू टेल अटैचमेंट होता है। इस तरह के अटैचमेंट वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर ये भी हमने डिस्कस किया था कि एग्लूटिनेशन जो है कितने प्रकार का होता है, तो उसमें हमने जो है आप लोगों को बताया था कि इसकी 4 ग्रेड होती हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने स्पर्म जो है वो आपके एग्लूटिनेटेड हैं और कितने जो है स्पर्म आपके अटैच्ड हैं एक से दूसरे में। तो ये आमतौर पे एग्लूटिनेशन होता है और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर लेस देन 10 मिलियन होते हैं, 10% होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेड 1 में रखते हैं। इसी तरीके से मोर देन 10 और लेस देन 50 से कम हो अगर, तो फिर हम उसको ग्रेड 2 में रखते हैं। मोर देन 50 अगर होते हैं तो उसको हम ग्रेड 3 कहते हैं, और सारे के सारे अगर एग्लूटिनेटेड होते हैं स्पर्म तो हम लोग उसको ग्रेड 4 में रखते हैं। स्पर्म एग्लूटिनेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेल इनफर्टिलिटी की डायग्नोसिस में। अगर एग्लूटिनेशन पॉजिटिव होता है तो बहुत सारे लोगों में इनफर्टिलिटी इसकी वजह से होती है, लेकिन अगर ग्रेड 1 स्पर्म एग्लूटिनेशन है तो बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं होता है ये। अब आते हैं एग्रीगेशन पर। देखिए, एग्लूटिनेशन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया। इसमें एग्लूटिनेशन जो होते हैं, हमने अभी आपको क्या बताया था, स्पर्म जब रिलीज़ होते हैं तो फिर क्या होता है कि वो फ्रीली मूव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अटैचमेंट हो रहा है, जो स्पर्म चिपक रहे हैं एक दूसरे से, वो कौन से हो रहे हैं, मोटाइल स्पर्म हो रहे हैं। जिन स्पर्म के अंदर मूवमेंट है, जो स्पर्म मूव कर रहे हैं, वो स्पर्म क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। ये होता है क्या, एग्लूटिनेशन। एक दूसरी कंडीशन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो स्पर्म अटैच होते हैं एक दूसरे से, वो कौन से स्पर्म होते हैं,
इमोटाइल स्पर्म अटैच होते हैं एक दूसरे से, इमोटाइल, जिनके अंदर मोटिलिटी नहीं होती है, इमोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल कह लीजिए आप। ऐसे स्पर्म जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं, और फिर उसकी वजह से अब जाहिर सी बात है इमोटाइल तो पहले से ही है वो स्पर्म, तो फिर कोई ऐसा इशू होता नहीं है। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये इमोटाइल स्पर्म एक दूसरे से चिपकते हैं, इमोटाइल स्पर्म एक इमोटाइल दूसरा इमोटाइल स्पर्म से चिपक जाए, तो ऐसा ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे जो म्यूकस है उससे वो चिपक जाता है, तो भी हम उसको एग्रीगेशन कहते हैं। या फिर जो सेल्स होते हैं, कुछ सेलुलर डिब्रीज होते हैं, है ना, उससे वो जो है अटैचमेंट हो जाता है उनका इमोटाइल स्पर्म का, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एग्रीगेशन में रखते हैं। देखिए एग्रीगेशन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, स्पर्म एग्रीगेशन अगर आपको है तो क्लिनिकली इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कौन से स्पर्म है आपके, ये इमोटाइल और नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं, तो इनसे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। ये चाहे आपके एबनॉर्मल हो जाएँ, चाहे ये डिफेक्टिव हो जाएँ, चाहे ये जो है एग्रीगेशन में मुब्तला हो जाएँ, इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस वजह से इसको इतना ख़ास ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया जाता है। तो आप लोगों को इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर आपके अंदर स्पर्म एग्रीगेशन है, तो स्पर्म एग्रीगेशन से आम तौर पे इनफर्टिलिटी जो है रिलेटिव नहीं होती है ना। स्पर्म एग्रीगेशन अगर आपको है तो आम तौर पे इससे आपको इनफर्टिलिटी नहीं होने वाली है, सिवाय इसके कि अगर इमोटाइल और नॉन मोटाइल स्पर्म आपके बहुत ज़्यादा हैं, मोर देन 50% अगर इमोटाइल स्पर्म है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एग्रीगेशन से भी फ़र्क पड़ेगा। वो बेसिकली एग्रीगेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली फ़र्क पड़ेगा नॉन मोटाइल स्पर्म से। अगर इमोटाइल स्पर्म आपके ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी होगी, एग्रीगेशन की वजह से इनफर्टिलिटी नहीं होगी। एग्रीगेशन तो इनमोटाइल स्पर्म में होता है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम के लायक हैं ही नहीं, जिनसे आपको कंसीव होना ही नहीं है आपकी वाइफ को, तो फिर उनसे कोई ख़ास इतना फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना। फ़र्क पड़ता है आपके मोटाइल स्पर्म से। अगर मोटाइल स्पर्म एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, जो होता है एग्लूटिनेशन, तो फिर उससे फ़र्क पड़ता है। इमोटाइल स्पर्म के एग्रीगेशन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए आप लोग इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो, एक बात। दूसरी बात, अगर स्पर्म एग्लूटिनेशन है आपको, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये हमने परसों की वीडियो में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पर्म एग्लूटिनेशन का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उम्दा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है। इसको हम लोग स्पर्मोजेनिक के थ्रू, अतिवीर किट है, कई तरह की मेडिसिन हमने उस दिन भी आप लोगों को बताई थी, जिनके थ्रू हम इसका अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं। जो असबाब, जो कॉजेज़ होते हैं, उसको पहले हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से इसके अंदर एग्लूटिनेशन हो रहा है। जब वो चीज़ कंफर्म हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस कोज़ को रिमूव करते हैं, उस सबब को रिमूव करते हैं प्रॉपर वे में। वहाँ पे जो वीकनेसेस आई हुई होती हैं, जो भी इश्यूज़ रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसकी बॉडी में क्या क्या मेजर इश्यूज़ हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें आपकी क्योर हो सकती हैं, सारी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको स्पर्म एग्लूटिनेशन है। इसी तरीके से हम एक बात और आप लोगों को आज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि स्पर्म से रिलेटेड कोई भी इशू है अगर आपको, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। स्पर्म कंसंट्रेशन के बारे में हमने बताया कि बहुत सारे मेडिसिन इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं कि अगर आपका सीमेन का वॉल्यूम कम है या स्पर्म की काउंट कम है, आपका स्पर्म का है ना, ओलिगोस्पर्मिया है, या स्पर्म बिल्कुल नील है आपके, एजोस्पर्मिया है, तब भी परेशान मत होइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मोटिलिटी का अगर इशू है या फिर आपके जो है मॉर्फोलॉजी का इशू है, एबनॉर्मल स्पर्म बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हम सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि इन सारी चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है। आपको करना क्या चाहिए, अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए और आपके अंदर इनफर्टिलिटी है, तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे यूनानी प्रैक्टिशनर हैं, जो इनफर्टिलिटी में डील करते हैं, जो इनफर्टिलिटी के बारे में समझते हैं सही से, आप उनको दिखाइए, उनसे कंसल्ट करिए। आपके नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, आप उनसे मिलिए, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ सही से आप दिखाइए, इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रीटमेंट वो आपको ज़रूर देंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, हताश ना हो, हमारा बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हो आप। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, पूरी दुनिया में ऑलरेडी हमारे पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो होता है, जो आप हमारे सेंटर पे विज़िट करके जो ट्रीटमेंट आप
प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, वही सेम ट्रीटमेंट आपको अपने घर पर भी मिल सकता है। बस करना क्या है, आपको डिस्प्ले पे आपको नंबर शो होता है 9452580944। इस नंबर पे आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं डायरेक्टली कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके। जो भी कंसल्टेशन फ़ीस वगैरह है वो सब आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप लोग अपनी रिपोर्ट्स हमें शेयर करिए, प्रॉपर वे में आपसे बात होती है, डिस्कशन होता है, और सही से आपका एवेल्युएशन होने के बाद जो मेडिसिन आपको एडवाइस की जाती हैं, आम तौर पे हम जो इंडिया के जो पेशेंट होते हैं उनका हम फॉलोअप मंथली बेसिस पे रखते हैं। जो फ़ॉरेन के पेशेंट होते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री के होते हैं, उनका जो फॉलोअप होता है वो 2 मंथ पर होता है। आम तौर पे हम ऐसा करते हैं, लेकिन वो वेरी करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर इस तरीके से आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि स्पर्म एग्रीगेशन के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एग्लूटिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्लूटिनेशन के बारे में आप लोगों को फिक्रमंद होना चाहिए। एग्रीगेशन है अगर और अगर इमोटाइल स्पर्म आपके 10 to 15% हैं तो फिर कोई मेजर इशू नहीं है, कंसीव हो जाएगा। लेकिन अगर इमोटाइल स्पर्म आपके मोर देन 50% हैं और फिर एग्रीगेशन है, या नहीं भी एग्रीगेशन है और लेकिन इमोटाइल स्पर्म आपके मोर देन 50% हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत, वैसे तो आपको फिक्रमंद होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। इसके बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आपको ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।